बहुत समय पहले पुरी में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका एक ही सपना था, धरती पर भगवान का ऐसा रूप देखना जिसे हर कोई आसानी से दर्शन कर सके। एक रात राजा को एक दिव्य सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, मैं जल्द ही एक विशेष रूप में प्रकट होऊंगा, तुम मुझे खोजो। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। कई दिनों की खोज के बाद एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र किनारे एक दिव्य नीम का पेड़ मिला। उस पेड़ से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी और उसके आसपास एक अलग ही शांति थी। राजा समझ गए कि यही भगवान का संकेत है। उन्होंने उस पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने का निश्चय किया। तभी एक दिन एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर उनके पास आया। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं काम पूरा न कर लूं, कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कारीगर अंदर गया और काम शुरू हो गया। दिन बीतते गए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। फिर अचानक अंदर से आवाज आना बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। राजा पहले तो मना करते रहे, लेकिन आखिरकार चिंता के कारण दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, कारीगर गायब था। अंदर जो मूर्तियां थीं वे पूरी तरह तैयार नहीं थीं। उनके हाथ छोटे थे, आंखें बहुत बड़ी थीं और आकार भी अलग था। राजा दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज आई, राजा दुखी मत हो, यही मेरा असली रूप है। मैं इसी रूप में लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, ताकि हर कोई मुझे अपना सके। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण कारीगर नहीं, बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे। उस दिन से भगवान जगन्नाथ अपने अनोखे रूप में पूजे जाने लगे। उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं। आज भी हर साल रथ यात्रा में भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं और सबको दर्शन देते हैं।